ये खबर मानव रचना ऑनलाइन द्वारा प्रस्तुत की गई है। महाराष्ट्र की राजनीति में फिर हुआ बहुत बड़ा धमाका। उद्धव ठाकरे को लगा अब तक का सबसे बड़ा झटका। क्या एकनाथ शिंदे की बढ़ती ताकत अब खुद बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस के लिए सिरदर्द बनने जा रही है? व्हिप जारी होने के बाद भी गायब रहे 6 सांसद, अब शिंदे गुट के पास बीजेपी से भी ज्यादा सीटें। बगावत से बढ़ के संजय राउत बागी सांसदों को जमकर कोसा और दी सीधी चेतावनी। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। आज बात महाराष्ट्र की सियासत की, जहां उद्धव ठाकरे की शिवसेना में एक बार फिर बड़ी टूट हो चुकी है। पार्टी के 9 में से 6 सांसदों ने बगावत का रास्ता चुन लिया है और वे एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने की तैयारी कर चुके हैं। लेकिन इस पूरी खबर का सबसे दिलचस्प एंगल ये है कि शिंदे की ये मजबूती महायुक्ति गठबंधन में सहयोगी बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनने जा रही है। आइए इस पूरे सियासी खेल को आसान भाषा में समझते हैं। शिवसेना के संसदीय दल की गुरुवार को एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक के लिए पार्टी की तरफ से व्हिप भी जारी किया गया था, लेकिन पार्टी के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 बागी सांसद इस बैठक में नहीं पहुंचे। इन सांसदों के नाम नागेश अस्तिकर, संजय देशमुख, संजय जाधव, संजय दीना पाटिल, ओम प्रकाश राजे और भाऊ साहब वाकचौरे हैं। बैठक में केवल 3 लोकसभा सदस्य अरविंद सावंत, अनिल देसाई, राजा भाऊ वाजे और राज्यसभा सदस्य संजय राउत ही मौजूद रहे। सांसदों के न आने से उद्धव ठाकरे की शिवसेना में विभाजन की तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है। बागी सांसदों ने अलग गुट बनाकर शिंदे गुट में शामिल होने का पत्र बुधवार को ही लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दिया था। इनमें से 4 सदस्यों ने बुधवार को स्पीकर से मुलाकात भी की थी, लेकिन 2 के मौजूद न होने के कारण स्पीकर ने सभी से मिलने के बाद फैसला लेने की बात कही है। इस बड़ी टूट के बाद शिवसेना ने बागी सांसदों को घेरने के लिए कानूनी पेच फंसा दिया। मुख्य सचेतक अनिल देसाई ने बैठक में न आने वाले सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 7 दिनों में लिखित जवाब मांगा है। उन्होंने कहा है कि जवाब न मिलने पर सदस्यता रद्द करने की मांग की जाएगी। दूसरी तरफ बागी खेमे के सूत्रों ने इस व्हिप की कानूनी वैधता पर ही सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना है कि दल बदल विरोधी कानून के तहत व्हिप केवल सदन की कार्रवाई के लिए जारी होता है, किसी पार्टी की आंतरिक बैठक के लिए नहीं। बागियों का ये भी दावा है कि व्हिप जारी होने से पहले ही उनका अलग गुट बन चुका था। उन्हें लगता है कि ये दलील कानूनी मंच पर उनके पक्ष को बेहद मजबूत करेगी। इस बगावत से शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत पूरी तरह भड़क गए हैं। उन्होंने बैठक से गायब रहने वाले सांसदों पर बरसते हुए कहा, उन्हें गद्दार कहा, बेईमान और धोखेबाज कहा। राउत ने पत्रकारों से साफ शब्दों में कहा कि वे उनके इन शब्दों को बिल्कुल ना काटें। उन्होंने बागी सांसदों को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि ये गद्दार अब ना तो अपने घर जा पाएंगे और ना ही अपने चुनाव क्षेत्रों में जा पाएंगे। इन्हें घर पहुंचने के लिए भी सेना की मदद लेनी पड़ेगी। राउत ने इसे पार्टी व्हिप का सीधा उल्लंघन बताया और कहा कि वे इन सांसदों को अयोग्य ठहराने के लिए हर कानूनी कदम उठाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने देश के मौजूदा राजनीतिक हालात और लोकतंत्र के कमज़ोर होने के लिए सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग को भी जिम्मेदार ठहराया है। राजनीतिक गलियारों में इस टूट को लेकर चर्चाएं बेहद गर्म हैं, लेकिन खबरों के मुताबिक गुरुवार को शिवसेना का कोई भी बागी सांसद दिल्ली में मौजूद नहीं था। सबसे बड़ी बात यह है कि बागी खेमे के किसी भी सांसद ने अभी तक इस पूरे घटनाक्रम पर सार्वजनिक रूप से कोई भी टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने अपने भविष्य के राजनीतिक कदम या इस पूरी कानूनी विवाद को लेकर मीडिया के सामने कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है, जिससे सस्पेंस और ज़्यादा बढ़ गया है। ये पूरी टूट ऐसे वक्त में हुई है जब केंद्र सरकार मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण बिल लाने की तैयारी कर रही है। क्षेत्रीय दलों में जारी टूट के मामले में टीएमसी के बाद अब शिवसेना
इसका दूसरा शिकार बनी है। इस बड़ी टूट से उद्धव ठाकरे तो कमजोर होंगे ही, लेकिन राज्य की राजनीति में बीजेपी भी उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के मुकाबले पीछे छूट जाएगी। वर्तमान में महाराष्ट्र से बीजेपी के 9 लोकसभा सांसद हैं, जबकि शिंदे गुट के पास 7 सांसद हैं। अगर उद्धव गुट के 6 बागी सांसद शिंदे के शिवसेना में शामिल होते हैं तो शिंदे गुट के सांसदों की कुल संख्या बढ़कर 13 हो जाएगी। इस तरह सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में शिंदे गुट के सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा हो जाएगी और वो 13 सांसदों वाली कांग्रेस के बराबर पहुंच जाएंगे। ये स्थिति केंद्र सरकार की ज़रूरतों के लिहाज से तो फायदेमंद हो सकती है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में खुद बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। 13 सांसदों के साथ एकनाथ शिंदे एनडीए गठबंधन में टीएमसी के बागियों और टीडीपी के बाद चौथी सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। ऐसे में शिंदे केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए बीजेपी पर भारी दबाव बनाएंगे। एकनाथ शिंदे कितने बड़े हार्ड बार्गेनर यानी मोल भाव करने वाले नेता हैं, इसकी झलक बीजेपी 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में देख चुकी है। विधानसभा चुनाव के बाद शिंदे मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे। अगर उस वक्त अजीत पवार खुलकर देवेंद्र फडणवीस के साथ ना आते तो शिंदे कुछ भी कर सकते थे। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद भी शिंदे की नाराजगी की खबरें आती रहती हैं। एकनाथ शिंदे की ये मजबूत पकड़ भविष्य के चुनाव में देवेंद्र फडणवीस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनेगी। साल 1989 में जब शिवसेना बीजेपी का गठबंधन हुआ था, तब बीजेपी 22 और शिवसेना सिर्फ 6 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन 2019 तक आते आते बीजेपी 25 और शिवसेना 23 सीटों पर लड़ने लगी। इसी चक्कर में कल्याण और दक्षिण मुंबई जैसी बीजेपी की मजबूत सीटें शिवसेना के पास चली गईं। आज दक्षिण मुंबई से अरविंद सावंत और कल्याण से शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे सांसद हैं। बीजेपी स्थानीय चुनाव में अपनी ताकत बढ़ाकर 2029 में अकेले दम पर सरकार बनाने का सपना देख रही है, लेकिन शिंदे की आक्रामक राजनीति उसके आड़े आ रही है। अगर भविष्य के चुनाव में शिंदे को मनचाही सीटें नहीं मिली तो वो बीजेपी के सामने भी ताल ठोक सकते हैं। तो महाराष्ट्र की सियासत में हुआ ये दल बदल केवल उद्धव ठाकरे की पार्टी को ही कमज़ोर नहीं कर रहा, बल्कि महायुति के अंदर एक नया शक्ति संतुलन बना रहा है। 13 सांसदों के साथ एकनाथ शिंदे अब बीजेपी के सामने बेहद मजबूत स्थिति में खड़े हैं। आने वाले वक्त में देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी इस चुनौती से कैसे निपटते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इस पूरी राजनीतिक उठापटक पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।